गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। डीएवी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन G&C डीएवी एग्ज़ाम्स क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन को एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप डीएवी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद इनबॉक्स में आपको एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट, आपका रूम नंबर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते हैं तब आपको रूम नंबर के अकॉर्डिंग आपका फ्लोर नंबर, जहाँ पर भी आपका वो रूम हो वो आपको बताया जाएगा, या वहाँ पर गेट के पास एक लिस्ट होगी जिसमें आप अपने रूम नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका किस फ्लोर में, कहाँ पर, किस एरिया में आपका वो रूम नंबर है वो वहाँ पे क्लियरली बताया जाएगा। उसके बाद आप अपने रूम में जाएंगे, वहाँ पर बेंचेस में आपका रोल नंबर लगा होगा और रोल नंबर को देखकर आप अपने सीट में बैठ जाएंगे। एग्ज़ाम में जाने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और साथ में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो अगर आपके फॉर्म से मैच हो वो फ़ोटो बेटर होगा, और अगर नहीं मैच हो तो रिसेंटली कोई फ़ोटो आप ले सकते हो। और फ़ोटो ले जाना कंपलसरी है। पेपर ऑफलाइंस होते हैं इसलिए आप साथ में पेन ले जा सकते हैं। अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि पेपर थोड़ा अच्छा दिखता है। मैं हिंदी मीडियम वालों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि पेपर ओनली इंग्लिश में होती है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, वो इंग्लिश में ही होगा। सो प्लीज़ आप इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे तो बेकार है, इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें हो चुकी है। और हाँ, सबसे पहले आपको वहाँ पर एक बायोडाटा दिया जाएगा जिसे आपको फिल करना होगा और जो बिल्कुल आपके फॉर्म की तरह ही होगा। आप अपने फॉर्म से देखकर उस बायोडाटा को फिल करेंगे। एंड सेकेंड, आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन आप घर नहीं ला सकते हो, वो क्वेश्चन आपको वहीं पर सबमिट करना होता है। एंड नेक्स्ट, आपको वो क्वेश्चन सबमिट करने के बाद जो आंसर शीट होता है, आप उसी आंसर शीट में जो भी लिखते हो, मैं कहना ये चाहती हूँ कि ना तो आप क्वेश्चन घर ला सकते हो, ना आंसर शीट तो घर ला ही नहीं सकते हो। आप अगर कुछ घर ला सकते हो तो वो आपका एडमिट कार्ड होगा, इसके अलावा आप कुछ भी घर नहीं ला सकते हो। तो चलिए, ये सब मेन पॉइंट्स हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये एग्ज़ाम किस तरह का होता है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डीएवी एग्ज़ाम्स क्वेश्चन एनालिसिस। नंबर 1 पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इट डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। मैंने यहाँ पर पहले 3 लिखा था, लेकिन एक्चुअल में ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है फ्रेंड्स, और जिसमें से आपको 3 ग्रुप्स को लिखना होता है और 1 ग्रुप्स आप किसी भी एक ग्रुप्स को स्किप कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश जो होता है वो कंपलसरी होता है। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट ग्रुप इज़ इंग्लिश विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। क्वेश्चन का जो लेवल होता है फ्रेंड्स, अगर आप पीआरटी के लिए भी फॉर्म अप्लाई किए हो, ये वीडियो मैं स्पेशली पीआरटी वालों के लिए बना रही हूँ। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए हो फ्रेंड्स तो क्वेश्चन का लेवल आपको टीजीटी पीजीटी को देखने को मिलेगा, इसलिए आप एनसीईआरटी बुक्स और सीबीएसई के जो भी बुक्स फॉलो होते हैं, मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप क्लास 10 तक का प्रिपेयर करके जाइएगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। पहले हम तीसरे पॉइंट में आते हैं,
सेकेंड ग्रुप फॉर सोशल साइंस, जिन भी बच्चों का सोशल साइंस है उन बच्चों को हिस्ट्री, सिविक्स या जियोग्राफी में से किसी एक को चुनना होता है। अगर वो हिस्ट्री और सिविक्स चुनते हैं तो उन्हें ज्योग्राफ़ी को वो स्किप कर सकते हैं, और अगर वो ज्योग्राफ़ी को चूज़ करते हैं तो हिस्ट्री और सिविक्स को स्किप कर सकते हैं। एंड साथ में आपको एक थर्ड ग्रुप होता है जो कि आपका इकोनॉमिक्स का होता है। आपको वो कंपलसरी वो अटेंड करना होता है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपको ग्रुप ए में इंग्लिश जो कि कंपलसरी है वो सॉल्व करना होता है। ग्रुप बी में आपको हिस्ट्री और सिविक्स में से किसी हिस्ट्री और सिविक्स को चूज़ करना होता है या जियोग्राफी को। एंड ग्रुप 3 में आपको इकोनॉमिक्स चूज़ करना पड़ता है जो कि कंपलसरी होता है। अब क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या आता है, हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क्राइब करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में मुझे आर्टिकल्स आए थे फ्रेंड्स, और आर्टिकल्स कोई 2 ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको किन्हीं एक को चूज़ करना होता है, और उस पर अराउंड आपको 200 to 250 वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखने होते हैं। मुझे आर्टिकल्स का टॉपिक मिला था फ्यूचर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड सेकंड ऑप्शन था मीडिया फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, जिसमें से मैंने चूज़ किया था फ्यूचर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अराउंड 200 to 250 वर्ड्स मैंने उस आर्टिकल को लिखा था, और आपको उतने ही वर्ड्स में लिखने भी होते हैं। एंड नेक्स्ट था करेक्ट द सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और उसमें से आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं फ्रेंड्स, और उसमें आपको कुछ इस टाइप के ग्रामेटिकल करेक्शन करने होते हैं, जिसमें आपको ये डायरेक्ट स्पीच से आप ब्लैंक्स को फिल करिए, या फिर हेल्पिंग वर्ब से करिए, पैसिव वॉइस से करिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, एडवर्ब से करिए। इस टाइप के आपको वहाँ पर ब्रैकेट में दिए होते हैं, और आपको उन्हीं की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होता है। एंड नेक्स्ट आपको स्टेट द मीनिंग करना होता है। एंड नेक्स्ट फ्रेम सेंटेंसेस विद पेयरिंग वर्ड्स। आपको कुछ पेयरिंग वर्ड्स होंगे जिनके 2 अलग अलग वर्ड्स जो कि सेम पढ़ने में होंगे, और आपको उनके अलग अलग मीनिंग्स लिखने होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह का ये इंग्लिश था। इंग्लिश मॉडरेट है, इजी लेवल भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, हम इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो रहा ग्रुप ए इंग्लिश की, और अब बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें हमारा हमने पहले भी पढ़ चुका है। ग्रुप बी में हमारा हिस्ट्री और सिविक्स है। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आए थे आपको, हिस्ट्री से हिटलर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, कि हिटलर का क्या ओपिनियन था मैन एंड वुमेन के बारे में, उसका जो डिफरेंट सोच था वो क्या था, उसे डिफ़ाइन करना था। और भी हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, हिटलर का मुझे याद है। और मैं आपको इकोनॉमिक्स से बताती हूँ। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आए थे, जियोग्राफ़ी मैंने चूज़ नहीं किया था इसलिए जियोग्राफ़ी के क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं था। एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक हाँ, किसी कंट्री का इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अगर वीक हो तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और किसी एक कंट्री के इफ़ेक्ट पड़ने पर दूसरा कंट्री में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस तरह का बहुत सारा चीज़ इकोनॉमिक में क्वेश्चंस में आया था फ्रेंड्स। तो आप इस लेवल के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटी एंड सीबीएसई जो भी बुक्स फॉलो करते हैं, आई थिंक 12 लेवल या 10 स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली आपको ये प्रिपेयर करके जाना होगा, जिससे आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और किसी भी तरह का और भी आपको आगे कोई भी वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।